नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। स्वागत है आपका आपके अपने शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। तो जो आज का शो होने वाला है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मुद्दा है इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुद्दा उठाने से पहले, क्योंकि मुझे पता है आप में सब में क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि क्या बात होने वाली है जो इतना इसको हाईलाइट किया जा रहा है। वैसे तो हर टॉपिक जो हम उठाते हैं वो बहुत चुन के उठाते हैं, जो बहुत सारे आम लोगों की समस्या होती है उसको उठाते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उससे ऊपर की समस्या आप नहीं गिनवा पाएंगे आज। गुजारिश सबसे पहले, रिक्वेस्ट सबसे पहले यही कि आप फोन पे उपाय नहीं पूछेंगे, ये तो आप वादा ही कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फोन करेंगे, आप मजबूर हैं, आप नहीं बात कर पा रहे तो आपको उपाय मिलेंगे नहीं। हो सकता है कि प्रोफेसर साहब के पास थोड़ा बहुत टाइम हो, आपको उपाय दे भी दें, लेकिन आप उसका फायदा अच्छे से नहीं उठा पाएंगे। और एक बात और होती है, जब प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा अपनी गद्दी पे बैठते हैं, अपनी चेयर पे बैठते हैं, जब काम करते हैं, जो उनका कर्म स्थल है, जो बातें वहां पर बैठकर होती हैं, वो जो बातें हैं वो ऐसे नहीं हो सकती कि कोई वो जा रहे हों और आप अपने सवाल करना शुरू कर दें, चाहे वो सेहत के लिए हो और चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। ये एक पढ़ाई है, ये रिसर्च है, ये बहुत ही पावन ज्ञान है, इसको चलते फिरते नहीं बांटा जा सकता। इस मंच पे आके ज्ञान बांट रहे हैं, इसके लिए भी ये टाइम निकालते हैं, क्योंकि ये इनके लिए बहुत प्रायोरिटी वाला काम है कि ये तो मैंने करना ही है। कैसे टाइम निकालते हैं, कैसे आते हैं, चलो इन बातों पे हम नहीं जाते, वो आप करेंगे भी क्या इन बातों का, लेकिन इतना बता दें कि मसरूफियत इतनी है, सेवा भावना इतनी है कि फोन पे अगर पूछेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। फोन करें, अपॉइंटमेंट लें, तब बनेगी बात जब आप मिलने जाएंगे, और नहीं तो ये प्रोग्राम तो है ही। कोशिश यही रहेगी कि आप इसी से खुश हो जाएं, सही हो जाएं। आज जो बात उठने वाली है वो बात बहुत बड़ी है। वो बात है पैसे की। हर कोई अमीर होना चाहता है, चलिए अमीर ना भी होना चाहे, अपनी गरीबी को मिटाना चाहता है। घर में पैसे को कैसे लाएं, ये सवाल है। प्रोग्राम आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपको भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले फिर से एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी गद्दी में ऐसा क्या है। स्वागत करती हूँ। और प्रोफेसर साहब, गद्दी में ऐसा क्या है कि आप जो सही जवाब है और सेटिस्फैक्टरी आंसर वहीं पे दे सकते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप जिन्होंने जो सवाल किया वो है पैसा। पैसा कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहते हैं। दूसरा सवाल किया कि गद्दी में ऐसा क्या है जहां आप बैठकर सबको बताते हो वो हो जाता है। पिछले 11 साल से मैं एक ही गद्दी पे बैठा हूँ। जो 11 साल की तपस्या है मेरी, जब मैं ऑफिस में आता हूँ मेरे लैपटॉप में महामृत्युंजय का जाप पिछले 5 साल से लगातार चलता आ रहा था। अब कुछ सालों से मैंने शब्द लगाने शुरू कर दिए। फिर कुछ सालों से मैंने कुछ ऐसे जाप लगा दिए, जब जाप जप के जो जाप चलता है, जो मंत्र चलता है, उसकी कहते हैं सिद्धि मिल जाती है उसको। ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ, जिसे लोग बोलते हैं आपने कौन सी सिद्धि कर रखी है, कि आपके पास कोई भी आता है आप जान लेते हो। जैसे कि मेरे पास कोई भी आ जाए, मुझे पता चल जाता है कि आप वहाँ पे हो, आपके पास इतना ज्ञान है, आप मेरे पास कैसे आ गए। क्योंकि उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे गुरुजन मैं उनको मानता हूँ, जो ज्योतिष को ज्ञान रखते हैं, मेरे से बड़े हैं, उनको मैं गुरुजन बोलता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे पास आते हैं, और जाते जाते मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं और इससे भी ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करूँ। बहुत अच्छा लगता है जब बुज़ुर्ग ज्योतिष के ज्ञाता मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी आभा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। बहुत अच्छी बात है। अब बात रही मेरी गद्दी की। जब मैं गद्दी पे बैठ के लगातार 11 सालों से एक भी नागा नहीं, हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए रिसर्च के लिए मैं गया, फिर आ गया गद्दी पे। यहाँ तक के 11 सालों में मैं फ़ौरन भी नहीं गया। देखिए,
11 सालों से यहीं पर बैठ के तपस्या कर रहा हूँ। जब 11 सालों में कुछ 2 दिन या 4 दिन के लिए रिसर्च में जाता हूँ तो फिर दोबारा उसी गद्दी पे आकर बैठता हूँ। वो जो रिसर्च की फिर गद्दी पे आके जब मैं कुंडली खोलता हूँ तो उस रिसर्च का जवाब मुझे मिल जाता है। पता नहीं ऐसा कैसे, मुझे नहीं पता। कुछ या तो हो सकता है कि मेरे ग्रह ऐसे हैं, केतु बहुत अच्छा है, राहु बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, चंद्र बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है, त्रिकोणों के मालिक लगन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं मेरे, शायद पता नहीं कि पिछले जन्म के कैसे कैसे कर्म थे जो ऐसे ग्रह लेके आया, लेकिन मैं इस ग्रहों से भी ऊपर उठना चाहता हूँ। ये ग्रह कुछ भी नहीं, इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहता हूँ ताकि ये ग्रह भी मजबूर हो जाए। मेरे को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा इन ग्रहों को। ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं आंखें बंद करूँ, आपकी समस्या का हल मेरे सामने आ जाए। जब आप मेरे सामने आओ तो मेरी कैलकुलेशन मेरे सामने हो, मैं आपको बता दूँ आप ऐसे आए हो, ऐसे हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वो भी 7 साल पड़े हैं मेरे, मुझे पता है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। 6 साल रह गए मेरे। लेकिन कुछ ऐसा भी सामने आने वाला है जिससे सबकी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और दर्शक जो है, हर एपिसोड में तो हम इसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी वो चीज़ आई ही नहीं है तो हम उसकी बात कैसे कर ले, लेकिन उस पर आपकी रिसर्च चल रही है। हमें ये बता दीजिए कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? अभी इंतजार करना पड़ेगा, वो पैसों की ही है, मेन जड़ पैसे ही है। पैसों को दूर करने के लिए, वो जड़ को दूर करने के लिए मैं आपके लिए वो चीज़ बना रहा। अभी रिसर्च चल रही है, भगवान करे जल्दी रिसर्च पूरी हो जाए। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती तो मैं ऐसे नहीं दूंगा। मैं नहीं ऐसे चाहता कि मैं अपना अधूरा ज्ञान आपको दूं। मैं चाहता हूं पूर्ण हो जाए, जो मेरे का ज्ञान है वो पूर्ण हो, वो आपको दूं। वो अभी तक मेरी रिसर्च चल रही है, कोशिश करता हूं जल्दी। समय बहुत कम लगता है मेरे को उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए। फोकस का जो कारका होता है वो है गुरु। चलो एक सीक्रेट और बता दिया, इंसान फोकस करता है, फोकस का कारका गुरु होता है। बुद्ध हिलता है, चलो वो बहुत डीपली बात है ज्योतिष की, वो बात में। इसीलिए कुछ ऐसे ग्रह थे मेरे जो मैं आपके सामने आया। वो गद्दी में ऐसी पावर है, जब मैं बैठता हूँ अपनी जगह पे तो मेरे को अच्छा लगता है, भगवान मेरे को आशीर्वाद देता है। जब मैं कोई बात बोलता हूँ वो हो जाती है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो बोले कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या बात है। चलो ये तो मेरी भावना है, मुझे अच्छा लगता है कि आपको जब मैं खुश देखता हूँ, ना तो मुझे पैसे से प्यार है ना ही मुझे, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे दूर जाएगा। प्यार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से, क्यों आपसे दूर जाए। जिससे आप प्यार करोगे वो आपसे दूर चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, पैसे से प्यार करते वो आपसे दूर होता है। जब प्यार करना छोड़ दोगे वो आपके पास आ जाएगा। चलो इसको डीपली मैं बताऊंगा। आज बात की पैसे की, पहले तो मैंने आपको गद्दी में बता दिया गद्दी में क्या शक्ति है, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठ के 11 सालों से तपस्या की है। जो मेरे जाप, जो मेरे मंत्र का जाप हुआ है, जो यहाँ पर सिद्धि हुई है बैठ के, वो आपके सामने देता हूँ। तो तभी मैं लोगों को बोलता हूँ जब मैं गद्दी में बैठता हूँ तब आइए, तो जो उसकी शक्ति है, जो उसकी पॉजिटिविटी आप भी लेकर जाइए। पहले हम बरकत की भी बात करेंगे, लेकिन पहले पैसे की बात करेंगे। एक लाइनर एक सवाल जो पूछते हैं वो ये है कि मुझे अमीर बनना है, मैं कैसे बनूं? तो अमीर आप कैसे बना सकते हैं क्या? अमीर बना सकते हैं, मैं कौन होता हूँ? ये भगवान बना सकता है, आपके भीतर है, आप खुद बन सकते हो। आपने बोलो मैंने ये करना है, जब आप ठान लोगे वो बन जाओगे। मैं हड्ड बीती सुनाता हूँ, जग बीती नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जग बीती तो होती है जो लोगों के साथ बीतती है, हड्ड बीती होती है जो अपने साथ बीतती है। मैं यही चाहता हूँ जो मेरे साथ बीता आपके साथ ना बीते। जो मेरे साथ हुआ, जो दुख मैंने देखे आप ना देखिए, सुख देखिए, क्योंकि दुखों को दूर करने के लिए आपके सामने आता हूँ बहुत। क्योंकि जो जमीन के साथ जुड़ा होता है वो कभी नहीं गिरता, जो ऊपर बैठता है वही गिरता है। जो पहले ज़मीन में बैठा वो कहाँ गिरेगा? कहाँ गिराओगे उसे, बताइए? ज़मीन के साथ तो पहले जुड़ा हुआ वो। इसलिए हड्ड बीती क्या है, मैं 10th क्लास में पढ़ता था, लोग मेरे पास आके पूछते थे मैं क्या करूं, तब मेरे को ज्योतिष नहीं आती थी। 1988 की बात है।
तब मैं लोगों को बताता था आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तब ज्योतिष तो मेरे पास आती नहीं थी, कुछ ग्रह ऐसे थे। उस वक्त मैंने सोचा था, सुनिए ध्यान से, जो इंसान सोच लेता है वो पूरा होता है, ये इंसान ध्यान से रखिए। उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगा जिससे मैं लोगों का भला करूंगा, लोगों को गाइड किया करूंगा, आपके लिए क्या है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तब मुझे ज्योतिष का एक अक्षर नहीं आता, तब मुझे ये नहीं पता होता ज्योतिष होती क्या थी, तब मुझे ये नहीं पता था राशि क्या होती, तब मुझे ये नहीं पता होता ग्रह क्या चीज़ है, क्योंकि तब हमें सिर्फ पढ़ाई में फोकस था मेरा, पढ़ाई करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो कुछ बनना है कुछ बनना है, तब पहले यही था। लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि मैं एक ऐसा ऑफिस बनाऊंगा जहां पर मैं लोगों का भला करूंगा। देखो तब से मैंने सोचा, 15 साल के बाद वो ऑफिस में बैठ गया, फोकस किया और बैठा। इसीलिए सबको मैं समझाता हूं। फिर मैंने खोज शुरू हो गई 1991 में, मैंने खोजें करनी शुरू कर दी। 25 साल की सर्च है मेरी। फिर मैंने और लक्ष्य किया था कि मैं काम सिर्फ 50 साल तक ही करूंगा, उसके बाद लोगों का फ्री सेवा करूंगा। अभी मेरे 6 साल पड़े हैं। सोचा था कि लोगों को फ्री सेवा करूंगा, लोगों को फ्री देखा करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। ये उस वक्त मैंने सोचा था, 88 की बात कर रहा हूं, जब मुझे पता नहीं था। 88 में मैंने 10th की और 1991 में मैंने रिसर्च शुरू कर दी। 3 साल के बाद, मुझे पता नहीं था भी 3 साल के बाद रिसर्च होनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक लक्ष्य रख दिया था, मैं एक ऑफिस ऐसा बनाने वाला हूं। मैं हड्ड बीती बात कर रहा हूं, जग बीती नहीं कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं, जो इंसान लक्ष्य रखते हैं वो पूरे करते हैं और पूरे होते हैं। लक्ष्य दिल से रखना चाहिए। उस वक्त मैंने ये भी बोला था कि 50 साल की उम्र में मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, फ्री सेवा करूंगा लोगों की। कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं आश्रम, जहां पे मैं फ्री सेवा करना चाहता हूं। 1 रुपया भी नहीं लूंगा किसी से भी। कोई भी, जो भगवान ने मेरे को दिया है बाल, ऐसे नहीं काटूंगा। 50 साल के बाद जो दिया है वैसे ही वैसा रहेगा। ऐसा बनना चाहता हूं। चलो अभी 6 साल पड़े हैं। वो भी लक्ष्य मैंने चुना था और मुझे पता चल गया कि भगवान ने 6 साल के बाद वो भी लक्ष्य पूरा कर देना है मेरे। 6 साल के बाद क्या, अभी से पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं फारग हो चुका हूं, बच्चे की शादी हो चुकी, दोनों की, दोनों ही बच्चे सेटल हैं, गुड़िया भी बेटा भी, दादा बन गया, नाना बन गया, सब कुछ अभी सब कुछ पूरा हो चुका। 6 साल रह गया। आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, तो इसका भी राज बता दीजिएगा। पैसे का राज बता रहे हैं तो जवान रहने का राज भी बता दीजिए कि कैसे जो है आप लगते नहीं है कि इतने सारे पड़ाव जो है वो क्रॉस कर चुके हैं आप। जब इंसान कोई भी लक्ष्य चुनता है, कहता है मैंने ऐसा करना है, भगवान कहता है तू एक पैंदा चल, 100 पैंदा को पैंदा मैं खुद चल के आऊंगा। आप लक्ष्य एक पैंदा चलोगे, एक कदम उखाड़ोगे, एक कदम चलोगे, तो 100 कदम भगवान खुद चल के आपके लक्ष्य को नजदीक ला कर देगा। इसलिए हर इंसान को एक लक्ष्य चुनना चाहिए। वो लक्ष्य ऐसा कि मैं ऐसा चाहता हूं, होगा होगा होगा। अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना चाहिए। फोकस क्या होता है? गुरु। वो गुरु आपको उस लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंसान लक्ष्य से भटक जाते हैं वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मैं हड्ड बीती सुनाई आज आपको मैंने। इसी तरीके से मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी एक लक्ष्य चुनिए। ये नहीं कि इतनी इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, 70 साल के कुछ लोग मैंने देखे हैं, अभी बच्चे की शादी तक नहीं हुई। कहाँ दादा बनेंगे, कहाँ पोता बनेंगे, कहाँ फारग होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्य चुनिए, एक लक्ष्य। जब वो लक्ष्य पूरा होगा आपका, तो देखिए आपके इसी जन्म में मोक्ष होगा। ऐसे ही नहीं केतु बार में घर में, आप केतु बार में घर में ला सकते हो अपने भी, अगर लक्ष्य चुनोगे। अब आई बात पैसे की। ये तो मैंने हड्ड बीती सुनाई। जो इंसान चाहता है वो होता है, हर इंसान के साथ। ये नहीं मैं कहता कि मेरे ग्रह बहुत अच्छे थे तभी हो रहा है, नहीं। इंसान अपने ग्रह को ठीक कर सकता है अगर ग्रहों के साथ चलता है। सभी रिश्तों को ठीक कीजिए। जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो रिश्तेदार आपको रूठे हुए हैं, उनको मनाइए। अगर नहीं मना सकते तो बुरा भी मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, ताकि आपका कोई भी ग्रह खराब ना हो, कोई भी ग्रह आपको खराब ना कर सके। क्योंकि ये रिश्ते नाते सभी आपके ग्रह हैं।
अगर किसी को अगर रूठ जाता है कोई भी ग्रह आपका, यानी कि आपका रिश्तेदार, तो समझ लीजिए बाधाएं बढ़ने वाली हैं उस ग्रह के प्रति। आज इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, पैसा। क्या चीज है ये पैसा? चलो बता देते हैं। पैसे का तो मैंने बता दिया, मेरी सर्च चल रही है, वो आपको दूंगा मैं जरूर। दूसरी बात, पैसा कहां से आता है, इच्छाओं की पूर्ति कहां से आती है। अब आई बात ज्योतिष के ऊपर, क्योंकि ज्योतिष के ऊपर मैं सिर्फ 5% बोलता हूं और 25 मिनट आपको समझाने में लगाता हूं। जब तक साइंटिफिक रीजन ना बता दूं तो कैसे चलेगा। इच्छाओं की पूर्ति 11 घर से, सुखों का घर 4th हाउस। सुखों की मृत्यु होती है जब आपके पास इच्छाओं की पूर्ति होती है। यानी कि सुखों 4थे घर का 8 हाउस बनता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। पैसा ऐसे ही नहीं आता। संचित धन, संचित धन आता है आपका दूसरे घर से। लगन का जब आप पैसा आता है, जुड़ता है, लगन बढ़ जाता है, हाँ मेरे पास पैसा आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब दूसरा घर बढ़ता है तो आपका भाग्य का 6ठा हाउस होता है। भाग्य का 6ठा हाउस, आपके भाग्य 6ठा हाउस, यानी कि भाग्य के रोग ऋण शत्रु जाग जाते हैं। भाग्य के यानी कि 9वें हाउस का 6ठा हाउस। देखिए, ये कुंडलियों को घुमाना मत भूलिए। ये मत सोचिए कि पैसा आएगा कि हम अमीर हो जाओगे। ये सोचिए कि पैसा आने के साथ साथ कौन से ग्रह खराब होंगे और कौन सा। पैसा हमेशा ही नहीं, पैसे को भागिए, सिर्फ अपना कर्म कीजिए, अपने आप आएगा सब कुछ। कर्म है 10th हाउस। जब आप 10th हाउस कर्म करोगे, कर्म का 5म स्थान बनता है धन स्थान। धन आना शुरू हो जाएगा, अचानक लाभ। कर्म का धन भाव बनता है इच्छाओं की पूर्ति जब आप कर्म करोगे। लेकिन जब आप कर्म नहीं करोगे, 8 हाउस का 7म घर बनता है। 8 हाउस होता है मृत्यु। जब आपके पास धन आता है, 8 हाउस आयु का घर, खड्डे का घर, शमशान का घर कौन सा है? 8 हाउस। 8 हाउस का 7म हाउस मार्केश। जब आपके पास पैसा आता है तो समझ लो मृत्यु तय है। डरना मत भाई, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। एक छोटी सी मैंने शब्द पढ़े थे कुछ, जब इंसान के पास हिम्मत होती है तब पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तब हिम्मत नहीं होती। जब कहते हैं सुख सुविधाएं होती हैं खाने पीने के लिए तो बंदा खा पी नहीं सकता क्योंकि घी नहीं खा सकता। जब खाने की ताकत होती है तब पैसा नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना बातें बनी हैं सारी, क्योंकि यही बातें बताने के लिए आपके सामने आता हूं और बहुत बारीकी में बताता हूं सारी बातें मैं। बहुत आसान है जिंदगी को जीना, लेकिन पैसा कैसे आए? कर्म करके। अगर कर्म करते हो पैसा आता है तो अच्छा होता है। अगर आप बिना कर्म किए पैसा, सुखों में पैसा लाओगे तो क्या होगा? सुख का मृत्यु। आपका घर बनता है कौन सा? 11 हाउस। आपके व्यय का व्यय, यानी कि 12वें घर का व्यय बनता है आपका इच्छाओं की पूर्ति का। आपका पराक्रम का व्यय, यानी कि पराक्रम खर्च हुआ पैसा कमाने में। पराक्रम करोगे तभी पैसा आएगा, अगर पराक्रम नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, एक ऐसा वर्ग है जो मेहनत नहीं कर रहा है लेकिन उनके पास भरपूर पैसा आ रहा है। एक ऐसा वर्ग है जो बहुत मेहनत कर रहा है, भाग रहा है, लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं आ रहा। एक ऐसा वर्ग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। एक ऐसा वर्ग जो कि खाना जो है वो जूठा फेंकता है। तो ऐसा क्यों होता है? चलो, बहुत अच्छा पूछा। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे क्वेश्चन में से, मेरे आंसर में से क्वेश्चन निकालते हो। एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा नहीं आता। पहले आप सबको मैं ये बता दूं पैसा किस आयु में आता है। 36 से लेकर 42 साल की एज में, शनि की एज में पैसा आता है इंसान के पास, उससे पहले पैसा नहीं आता।
जितने भी इंसान बैठे हैं देखिए, जब भी पैसा आया है 36 से लेकर 42 साल की एज में, मंगल की एज होती है 28 से 33 साल तक। जितनी एनर्जी लगाता है, जितना जोश लगाता है, मंगल की उम्र में लगाता है। मुझे जोश लगा, उस जोश का फल मिलता है बुध में, बुध 34 और 35 में, बुध की आयु में। और 36 से लेकर 42 साल तक पैसा आना शुरू हो जाता है। 42वें साल में राहु सब कुछ छीन लेता है। जब राहु बुरा होता है तो, अगर राहु बहुत अच्छा है तो पैसा आना शुरू हो जाता है। राहु की उम्र में दुगना पैसा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटी उम्र में भी बहुत अमीर हैं। नहीं, अगर छोटी उम्र में अमीर हैं तो उसका गुरु बहुत अच्छा है 16 से लेकर 22 साल तक। जैसे अगर हम कुछ ऐसी हस्तियों की बात करें जो फिल्म लाइन से जुड़ी हों या कार रेसिंग से जुड़ी हों, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जो छोटी उम्र में जो पैसा, उसका गुरु बहुत अच्छा है 16 से लेकर 22 साल तक। जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उसका सूर्य बहुत अच्छा है, 22वें साल में अमीर बन जाते हैं। 22वां साल होता है गुरु का, 16 से 21 साल तक गुरु के, और 22वां साल सूर्य का। सूर्य बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोगों का चंद्र बहुत अच्छा होता है जिसका 23 और 24 में आता है। ये देखिए, उम्र के बारे में बता रहा हूं। जिस ग्रह की उम्र आती है वो ग्रह बहुत अच्छा होता है, बंदा अमीर हो जाता है। जब छोटे होते हुए 14 से लेकर 15 साल तक केतु जब उसका बहुत अच्छा होता है। किसी का शनि बहुत अच्छा होता है, जन्म से अमीर होते हैं, क्योंकि उसके फादर का शनि बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा, जन्म से अमीर। और जिसने भाई दुख नहीं देखा, सुख को कैसे भोगेगा? दुख को, जब तक दुख नहीं देखेगा भगवान के साथ कैसे जुड़ेगा? जब तक भगवान के साथ नहीं जुड़ेगा, सुख की शांति, सुख को, आनंद को जान नहीं पाएगा। सुख होता क्या है? जो जन्म से अमीर होते हैं वो सुख नहीं भोग पाते। क्यों? क्योंकि दुख उसने देखा ही नहीं। सुख में, सुख को क्या देखना? जब तक दुख नहीं मिलता तब तक सुख का पता नहीं चलता। सुख होता क्या है? जब तक सुख नहीं मिलता तब तक बंदा समझदार नहीं मिलता, समझदार नहीं होता। जब पैसा आता है इंसान को समझदार बना देता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वो ज्ञानी नहीं होते। सुनिए ध्यान से, पैसा एक ऐसा गुण है, आपको ज्ञान देता है। जब पैसा आता है तो ज्ञान आता है, जब ज्ञान आता है तो भगवान मिलता है। ऐसा ही नहीं कहते हैं ज्ञान मिल गया भगवान नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान मिलता है तो भगवान मिलता है, भगवान मिलता है तो ज्ञान होता है, तभी भगवान मिलता है। इकट्ठे आते हैं दोनों, कभी अलग अलग नहीं आते। पैसा आता है, ज्ञान आता है, भगवान मिलता है। उसको मिलता है जो गरीब होता है, अमीर बनता है तो ज्ञान मिलता है, तो भगवान मिलता है। सुनिए ध्यान से, ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। फिर भगवान की बात आई, क्योंकि मेरे अंदर से भगवान की बातें निकलती हैं आपको समझाने के लिए। सभी बातें मैं आपको समझाता हूं बहुत डीपली। मैं ये चाहता हूं कि आपको घर बैठे ही सारी बातें बताऊं कि पैसा आता कैसे है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं वो जरूर मिलता है। जब आप सोचते हो मैं जा तो रहा हूं फैक्ट्री में, काम तो चल नहीं रहा, तो काम कभी नहीं चलेगा। जब आप सोचते हो काम चलना चाहिए, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, काम मेरा होगा, तो आज शाम को ही होगा। उसका चंद्र स्ट्रांग होता है बहुत। देखिए ध्यान से, चंद्र स्ट्रांग कैसे होता है? जो इंसान कहता है मैं कर रहा हूं, होगा ही होगा, तो हो जाएगा। देखिए, जो इंसान चाहता है मैं कर रहा हूं, मुझे पता है भगवान मेरे साथ है, कभी मेरा काम रुक नहीं सकता, उसका काम कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने भगवान को, चंद्र को, गुरु को, राहु को, शुक्र को, मंगल को, शनि को ठीक कर लिया। ऐसा बोल के कितने ग्रह ठीक कर लिए? एक पॉजिटिविटी से। लेकिन पॉजिटिविटी तभी आएगी अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा दान करना, कौन सा जप करना, कौन सा, कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कौन सा दान करना चाहिए। मैंने कहा दिल से दान करो, सब चलेगा। अरे हमारी कुंडली में तो गुरु बहुत अच्छा है, हम गुरु का दान ना करें। मैंने कहा क्यों नहीं करें? अगर गुरु बहुत अच्छा है, अगर आपके पास भंडार भर रहे हैं, कणक आपके पास बहुत ज़्यादा है और 10 कमरे आपके भरे हुए हैं गेहूं के, 2 बोरी किसी को दे दोगे तो पेट भरेगा। किसी का अच्छा है या बुरा है? हमारा गुरु तो उच्च का है, हम दान नहीं करेंगे। अरे भाई वो गल जाएगा नहीं दान करोगे तो। ये साइंटिफिक रीजन बताया मैंने आपको। कई लोगों की धारणा है, कई लोग यही कहते हैं कि गुरु जिसका उच्च का होता है उसको दान नहीं करना चाहिए, नीच के ग्रह का दान नहीं कर, कुछ ऐसी ऐसी धारणा बनी हुई है। आप जैसे आपके पास जो लोग कुंडली दिखाने आते हैं, आपने भी ये चीज नोट की होगी कि जो झगड़ा होता है वो पैसे का ही होता है, चाहे वो कले का हो,
चाहे वो किसी और चीज़ का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो हो नौकरी का, किसी भी चीज़ का हो, जो उसका मूल होता है वो ज़्यादातर पैसा ही होता है। ऐसा है वैसे? बिल्कुल है। और दूसरी बात ये कि जब मूल पैसा है तो आप ऐसे कैसे उपाय बताते हैं कि वो जो चीज़ है जो बरकत नहीं हो पा रही, कुछ लोग ऐसा है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कैसे उपाय बताते हैं? बहुत आसान उपाय बताता हूं मैं। जैसा कि पैसे का घर दूसरा घर, दूसरे घर का पंचम घर छठा घर। ध्यान से सुनिए, छठा हाउस जागा हुआ है, पैसा तो आ रहा है, शत्रु रोग ऋण जागे हुए हैं, पैसा कर्जे की ओर जा रहा है, सब आता है, बहुत ज़्यादा लोग ले जाते हैं। लोगों का घर कौन सा होता है? जो लोग, रिश्ते, नाते। तीसरा घर किसका होता है? भाइयों का, छोटे मोटे भाइयों, छोटे भाइयों का। बड़े भाइयों का 11वां घर। जितने लोग नाते जितने भी होते हैं, रिश्ते नाते सभी, और ये जब लेके जाते हैं, कौन सा दूसरे घर का मालिक कहाँ पर बैठ गया, वो ले जाएगा आपका धन। इसीलिए ये देखना पड़ेगा आपका धन का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आपका धन का मालिक, दूसरे घर का मालिक सुख में बैठा हुआ है, आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? अपने ही सुख के ऊपर। अगर आपका धन का मालिक कर्म में बैठा हुआ है तो काम करोगे तो धन आएगा। आपका धन का मालिक भाग्य में बैठा हुआ है तो भाग्य जागेगा तो धन आएगा, और भाग्य जगाने के लिए धन वेस्ट होगा, वहां जाएगा। और भगवान के पास जाओगे तो पैसा आएगा, तीर्थ यात्रा करोगे तो पैसा आएगा। देखिए कैसे कैसे कुंडलियों को घुमाना सीखिए। लेकिन आप कुंडलियां तो देखते हैं, ग्रहों के बारे में नहीं जानते, इसलिए कुंडलियों को बहुत बारीकी में देखा जाता है। अभी मैं आधा घंटा लगाता हूं देखने के लिए, कोशिश करता हूं। वही मेरे पास आते हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं। मेरा प्रोग्राम ही देखते रहिए, तभी इसी टाइम आप लोग ठीक हो जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखाता रहूँगा। हम क्या करते हैं, जो भी मैं योग बताता हूँ वो योगों को देखिए ध्यान से, क्योंकि ऐसे ऐसे योग किताबों में नहीं मिलेंगे, ऐसी बातें किताबों में नहीं होती जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से बातें आती हैं, कहाँ से नहीं आती, लेकिन हो जाती हैं मेरे अंदर से बातें। इसीलिए कभी भी पैसे के पीछे जब झगड़ा होता है तो मृत्यु तुल्य। पैसा कहाँ? दूसरा घर कौन सा होता है? मार्केश। दूसरे घर का मालिक अगर दूसरी राशि भाग्य में बैठी हुई है या दूसरी राशि पंचम घर में बैठी हुई है, इसका मतलब दूसरा घर मार्केश नहीं होता, क्योंकि दूसरी राशि के ऊपर ही दूसरा घर अपना टिका होता है। अगर दूसरी राशि तीसरे घर की मालिक है, बुरे घर की मालिक है, तो वो बुरा हो जाएगा। अगर दूसरी राशि सप्तम घर का मालिक, दूसरे घर का मालिक, वो मार्केश बन गया। देखना पड़ेगा आपका दूसरे घर का लॉर्ड मार्केश है, अकारक है, योगाकारक है, क्या है? आपका दूसरे घर का मालिक बहुत अच्छा है, क्या है? अगर बहुत अच्छा है भाई, तो दूसरे घर आपका धन जो कर्म से ही आएगा और आपको फल देगा। जो आप पीड़ित होते हो, परेशान होते हो, लड़ाई झगड़ा होता है, दूसरे घर का मालिक कहाँ पे गया हुआ है? दूसरे घर का मालिक रिश्तेदारों के पास है, दूसरे घर का मालिक कहाँ शमशान में बैठा, कहाँ पे गया है? वहाँ चले जाएगा। ऑपोजिट पार्टी का धन स्थान होता है। आपका दोस्त मित्र कोई पैसा मार के चला जाएगा, दूसरे घर का मालिक अगर वहाँ पे बैठ गया तो। ये देखना पड़ेगा कि दूसरे घर का मालिक कहाँ पे बैठा हुआ है। पैसा, चलो जाते जाते एक टिप्स तो होना चाहिए, पैसा कैसे आए, क्योंकि पुनीत जी तो देख रहे थे कि मैं टिप्स पूछूं, मैं ही बता दूं कि दूसरे घर का मालिक अगर अच्छा करना चाहते हो, दूसरे घर का कारक कौन होता है? गुरु। केसर का तिलक लगाइए, जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं पीले रंग की पगड़ी बांधिए, पीले रंग का साफा बांधिए, पीले रंग की 50 बांधिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे बोलने की तो अब कोई जगह बची ही नहीं है, क्योंकि बात पैसे की थी तो लंबी जानी ही थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।